नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश आपके सामने हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल अधिगम विद रजनीश पे। तो मित्रों, मैंने आपको बताया था कि सीटेट क्या है, सीटेट को कितने भागों में बांटा जाता है। तो आज हम बात करते हैं सीटेट। और सीटेट में बात करते हैं लैंग्वेज की। किसकी बात करते हैं? सीटेट में हम बात करते हैं लैंग्वेज की। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज को यहाँ सीटेट में दो भागों में बांटा गया। एक को बांटा गया है फर्स्ट लैंग्वेज और दूसरे को बांटा गया है सेकंड लैंग्वेज। क्या बांटा गया? सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज मोस्टली सबकी होती है हिंदी, जबकि सेकंड लैंग्वेज में या तो आपकी अंग्रेजी होगी या आपकी संस्कृत होगी। क्या होगी? संस्कृत। तो मोस्टली हम बात करते हैं, हम जो आपके सामने पेश करने वाले हैं वो है आपकी लैंग्वेज। और लैंग्वेज में भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं पेडागॉजी। क्या पढ़ाने वाले हैं? पेडागॉजी। पेडागॉजी को का दूसरा नाम पेडालॉजी भी होता है। पेडालॉजी भी होता है। और पेडालॉजी को हिंदी में कहते हैं शिक्षण अभिरुचि। क्या कहते हैं? शिक्षण अभिरुचि। और शिक्षण अभिरुचि जो होती है भाइयों, वो होती है तीन भागों में बांटा जाता है। तीन तरीके से यहाँ क्वेश्चन आते हैं। पहली होती है क्लास बाय क्लास पेडागॉजी। दूसरी होगी आपकी मनोवैज्ञानिकों से संबंधित पेडालॉजी। तथा तीसरा का जो नाम है वह है भाषा से संबंधित पेडालॉजी। भाषा से संबंधित पेडागॉजी। पेडागॉजी। ठीक है मित्रों। तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास वाई क्लास पेडालॉजी। तो देखते हैं हम क्लास वाई, अगर क्लास पेडालॉजी की बात की जाए तो सबसे पहले कुछ बातें आती हैं। उन बातों में आता है पहला भूमिका। मैंने मित्रों ये लिख इसलिए पहले से दिया कि वीडियो में ज़्यादा समय ना हो और 15 मिनट की वीडियो में ही हम आपको बहुत सारी बातें बता सकें। अगर हम बात करें कि यहाँ कुछ बातें हैं, इनको मैं दोहराना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। यहाँ से जो ये आपके समक्ष ये चीज़ें दी गई हैं, ये आपके सामने जितनी भी ये लिखा है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये अपने आप में एक ट्रिक है। जैसे यहाँ एक पहली बात कही गई कि भाषा का अपना एक वृहद संसार होता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी भाषा होती है, भाषा का एक अपना खुद का संसार होता है। अगर कोई हिंदी भाषा का है तो उसका अपना संसार है, अंग्रेजी भाषा का अपना संस्कार है, उर्दू भाषा का अपना संस्कार है। इसके अंतर्गत क्या आता है? भाषा के अंतर्गत अभिव्यक्ति आती है, कल्पना शक्ति आती है, सृजनात्मकता आदि आता है। अभिव्यक्ति के बारे में आपको पता है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति या कल्पना शक्ति या सृजनशीलता, इसके बहुत कुछ और भी नाम होते हैं। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं। अगर बात कहें कहीं किसी भी ऑप्शन के अंतर्गत अभिव्यक्ति आए, कल्पना शक्ति आए, सृजनात्मकता आए, तो वो कहीं ना कहीं ऑप्शन कैसा होगा? राइट ऑप्शन माना जाएगा। बात करते हैं सभी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंतर्गत जो क्षमता पाई जाती है भाषा सीखने की, वो कैसी होती है? जन्मजात होगी। बच्चे जन्म से ही अपनी क्षमता को हासिल कर लेते हैं। वे अपनी क्षमता की मदद से ही अपनी एक शब्द भंडार बना लेते हैं, जिस शब्द भंडार की मदद से वो आगे बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत परिवार आ जाता है, आसपास का पड़ोस आ जाता है, परिवेश आ जाता है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस अवस्था में जब बच्चे विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में जाके जो बातें वो कहते हैं और जो बातें कहने का प्रयास करते हैं, तो वो सारी बातें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, कल्पनाशीलता के अंतर्गत। अगर हम यहाँ बात करें तो प्रारंभिक कक्षाओं में हमारा उद्देश्य क्या होता है? प्रारंभिक कक्षाएं बोले तो कक्षा 1 से लेके 5 तक और 5 से लेके 8 तक। इन कक्षाओं में क्या होता है कि इनमें उद्देश्य ये होता है बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति आ जाए, मतलब मौखिक मुंह से कुछ बातें अपने मन से कह सकें, ध्वनि और लिपि में संबंध स्थापित कर सकें, तथा हस्तलिखित और मुद्रित सामग्री का प्रयोग कर सकें। हस्तलिखित और मुद्रित सामग्री के अंतर्गत आपका आ जाता है कविता आ जाएगा, कहानी आ जाएगा, शब्द आ जाएगा,
चित्र आ जाएगा। कला इत्यादि के माध्यम से अध्यापक एक ऐसा वातावरण क्रिएट करता है जिस वातावरण में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें तो इनके माध्यम से बच्चों में क्या किया जाना चाहिए। अगर कहें हम कि भाषा सीखने में, भाषा हिंदी या संस्कृत या अंग्रेजी सीखने में कुछ बातें होती हैं, उन बातों का एक अध्यापक को सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि पहला पॉइंट है, बच्चों के प्रति जुड़ाव हो सके, बच्चे व शिक्षक के बीच मधुर संबंध बने। अर्थात कहने का मतलब है कि बच्चे के साथ साथ अध्यापक को भी बच्चा बनना है, तो और अध्यापक को ऐसा व्यवहार बच्चे से करना है जो बच्चे समझे ये हमारे मित्र हैं, बिना संकोच के, बिना भय के, बिना डर के अपनी बात सरलता से अध्यापक के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। दूसरा पॉइंट, बाल अध्यापक को चाहिए कि कविता, कहानी, अनुभव, अभिनय आदि के माध्यम से बच्चों को विविध प्रकार की अभिव्यक्ति के अवसर दें, जिससे बच्चे बिना झिझक के अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकें। कहने का मतलब ये है, बच्चों को कविताएं करवाएं, कहानी पढ़ाएं और उनको जो अभिनव उनमें जो हो जाए, अनुभव हो जाए, अनुभव के माध्यम से अभिनय उनसे करवाएं। अर्थात कविता ऐसी करवाएं, कहानी करवाएं तो करवाएं किस रूप में, अभिनय के माध्यम से करवाएं, तथा विविध प्रकार से और भी तरीके हो सकते हैं, उस प्रकार से बच्चों को अवसर दें कि वो बिना झिझक के अपनी बात कह सके। कहने का मतलब है, अगर किसी ऑप्शन में कविता आ जाए, कहानी आ जाए, अभिनव आ जाए, अभिनय आ जाए, अनुभव आ जाए, तो वो ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति आ जाए, अवसर आ जाए और अभिव्यक्ति प्रदान करना, तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान देना है। अभी हम इसका पेपर भी करवाते चलेंगे इसके साथ साथ। तीसरा पॉइंट होता है कि कक्षा में होने वाली गतिविधियों के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली लिखित व मुद्रित सामग्री के माध्यम से बच्चों को ये विश्वास दिलाया जाए कि हम जो बोल रहे हैं उनको लिखा जा सकता है, जो हम लिख रहे हैं उन्हें बोला जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चों की आत्म अभिव्यक्ति को इतना मोटिवेट किया जाए तो उन्हें कोई ऐसा भय ना हो, फियर ना हो कि हम जो लिख रहे हैं उसे लिखा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा को ये अनुभव हो कि हम जो सर लिखा रहे हैं ये निश्चित तौर पे पढ़ा जा सकता है और इसे मेरे द्वारा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो है वो है, भाषा के सीखने सिखाने के क्रम में यह भी समझना होगा, वही बात आ गई है कि जो भाषा है, भाषा में जो पढ़ना और लिखना होता है, दोनों चीजें एक साथ साथ चलती हैं। पढ़ने के साथ साथ लिखना भी होता है और लिखने के साथ साथ पढ़ना भी होता है। आपने देखा भी हुआ, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में कहते APPLE, एप्पल माने सेव, मीन्स ये सारी क्रियाएं कराते हैं। क्यों क्रियाएं कराते हैं कि हम बच्चों को बताते हैं ए, फिर तो ए बनाते हैं, फिर डबल पी बनाते हैं, फिर एल इत्यादि से हम बच्चों को करा देते हैं। अब यहाँ एक बात आती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों से अपेक्षाएं क्या की जाएंगी, जो बालक हैं उनसे क्या अपेक्षाएं की जाएंगी कि बालक कैसे सीखें। तो सबसे पहले ये बात आ जाती है कि अपने आसपास के घटनाक्रम और विचार को अनुभव व्यक्त कर। कहने का मतलब ये है, जो बालक हैं, बालकों के आसपास का जो घटना है, वो जो घटनाक्रम है, जैसे किसी मेले का वर्णन है, किसी कोई घटना का वर्णन है, किसी त्योहार का वर्णन है, उसको अपने अनुभव के रूप में अगर बालक व्यक्त कर दें तो निश्चित तौर पे ये हम बच्चों से, प्राथमिक स्तर के बच्चों से अपेक्षाएं करते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि बच्चे अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए विविध प्रकार की सामग्री का प्रयोग करें। ये दोनों के लिए होता है, अध्यापक के लिए भी होता है और बच्चों के लिए भी। जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि विविध प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हुए हम क्या करें कि बच्चों को समझाएं। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के दौरान अपने विचारों को, लेखों को, कविता को, कहानी आदि को अपनी कल्पना से कहें। क्यों, कब, कौन, कहाँ इत्यादि आदि प्रश्नों को करें और उन पर जिज्ञासाएं करें। कहने का मतलब ये है, जब आप पढ़ा रहे हो तो निश्चित तौर पे बच्चे के अंदर ये भावना आनी चाहिए क्या कि सर ये क्यों आया, सर ये कैसे आया, ये कौन था, ये कहाँ था। अगर बच्चा ऐसी बातें करने लगता है तो ये प्राथमिक स्तर पर अवश्य होना चाहिए और आपको मान लेना चाहिए कि बच्चा सीख रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, अधिगम हो रहा है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे यही कि
पाठक्रमी अपेक्षाएं उच्च प्राथमिक स्तर, क्योंकि हमें कहाँ तक पढ़ना है, कक्षा 8 तक। तो कक्षा 6 में हम क्या पढ़ते हैं, 6 में, 7 में, 8 में, बोले तो पाठक्रमी अपेक्षा उच्च प्राथमिक स्तर। तो भाषा में मानक रूपों में हम यहाँ प्रयोग करना सीख जाते हैं, मतलब सिखा देते हैं बच्चों को, जैसे ध्वनि है, शब्द है, वाक्य रचना तथा इनके प्रयोगों से परिचित कराते हैं। जैसे हमने यहाँ बात कर रहा है कि ध्वनि की, अगर जैसे ध्वनि है तो ध्वनि है, शब्द है, वाक्य, तो शब्दों में जैसे होता है सा, तो हम कैसे क्या करते हैं कि इस सा को, इस सा को, इस सा को अलग करते हैं, का, ख, गा इत्यादि के प्रयोगों से परिचित कराते हैं। दूसरा, मानक वर्तनी का हम प्रयोग करते हैं। वाक्य संरचना में मानक रूपों का प्रयोग करते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोगों का शुद्ध रूप में बनाने की योग्यता आदि से हम ये बालकों से अपेक्षाएं करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है भाषाई नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका भाषाई दक्षताओं के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य। भाषाई दक्षताओं कक्षा अगर बात करें जूनियर में क्या क्या उद्देश्य होते हैं तो देख लो। पहला उद्देश्य होता है सुनना। यहाँ एक बात कही गई है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना तथा आवश्यक प्रतिक्रिया देने की क्षमता का विकास करना। यहाँ एक बात कही गई है, हिंदी में एक कहावत भी होती है कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा अधिवक्ता हो सकता है। कहने की बात यह है कि सुनना मोस्टली सबसे पहले क्या आता है, सुनना। उसके बाद होता है बोलना। तो बोलना के अंतर्गत देखो क्या आता है, हमने सुना है कि बच्चा बोलना सीख गया, ऐसा नहीं होता है। चूंकि हमें हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ना है तो पहले आएगा सुनना। तो सुनना में क्या क्या आ गया हमने बता दिया, अब आता है बोलना। तो बोलना में शुद्ध उच्चारण, उचित हाव भाव के साथ बोलकर अपने भावों, विचारों, अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना एवं आत्मविश्वास के साथ धारा प्रवाह, तर्क सम्मत, प्रसंगानुकूल एवं मौलिक वचन की क्षमता विकसित करना ही बोलना कहलाता है। अगर आपसे बेटा ये कहा जाए कि बोलना क्या है, तो बोलने में क्या होगा, पहला तो पॉइंट होना चाहिए, बोलने में शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, हाव भाव होना चाहिए, लय होना चाहिए, भाव विचार होना चाहिए, अनुभूतियां होनी चाहिए और अपने भावों को व्यक्त करने की क्षमता होना चाहिए। इसके साथ साथ आत्मविश्वास होना चाहिए, तर्क सम्मत, प्रसंग के अनुरूप मौलिक वाचन की क्षमता करना ही क्या कहलाएगा, बोलना कहलाता है। जबकि देखिए पढ़ने के अंतर्गत क्या आता है, पहला हो गया सुनना, फिर बोलना, पढ़ना। तो पढ़ने के अंतर्गत क्या आता है, उचित आरोह अवरोध तथा ब्राह्म चिन्हों का ध्यान रखते हुए सस्वर एवं मौन वाचन की क्षमता का विकास करना, ज्ञान तथा मनोरंजन के लिए स्वाध्याय का संवर्धन करना ही पढ़ना कहलाता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि पढ़ना क्या है, तो पढ़ना में बेटा क्या क्या आएगा, उचित आरोह आएगा, अवरोह आएगा, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग तथा सस्वर व मौन वाचन की जो क्षमता होती है उसका स्वयं से संवर्धन करना ही पढ़ना कहलाता है। मतलब हम पढ़ रहे हैं, कब हमें बोलकर पढ़ना चाहिए, कभी हमें स्लो पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें बातें आती हैं पढ़ने में। जबकि हम बात करते हैं लिखना, तो लिखित क्या है, लिखित में पठित सामग्री अथवा सुनी हुई विषय वस्तु के आधार पर निर्देशानुसार अनुसार उसका केंद्रीय भाव, सारांश, व्याख्या, प्रश्नोत्तरी आदि लिखना एवं विभिन्न अवसरों पर मौलिक एवं लिखित अभिव्यक्ति करना ही लिखना कहलाता है। अगर आपसे किसी ने ये कहा है कि लिखना क्या है, तो देखिए लिखित में क्या है, पठित सामग्री अथवा सुनी हुई विषय वस्तु के आधार पर कुछ निर्देशों के अनुसार उनका केंद्रीय भाव, उनका सारांश, उनकी व्याख्या, उनकी प्रश्नोत्तरी आदि को लिखने के विभिन्न तथा विभिन्न अवसरों पर मौलिक अभिव्यक्ति व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, लिखना कहलाता है। जबकि एक लिखना ये होता है, लोग कह रहे इमला बोल रही हम लिख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिखने के अंतर्गत क्या क्या आएगा, सुनी हुई विषय वस्तु के आधार पर निर्देशानुसार उसका केंद्रीय भाव, सारांश, व्याख्या आदि इसके अंतर्गत आएंगे। जबकि नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील उपयोग क्या कहलाएगा, लिखना ही कहलाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पाठक्रमीय अपेक्षाएं प्राथमिक स्तर। तो देखते हैं प्राथमिक स्तर पर हम पाठक्रमीय क्या अपेक्षाएं करते हैं। पाठक्रमीय का यहाँ मतलब हो गया है कि कक्षा 6 से लेके 8 तक हिंदी में
बोले तो या अंग्रेजी में या संस्कृत में क्या क्या बच्चों से अपेक्षाएं की जाएंगी। तो पहला पॉइंट है बच्चों को कक्षा में सामंजस्य स्थापित करने हेतु वातावरण या माहौल तैयार करना। पहली बात ये आती है कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं या अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो बच्चों को क्या करना चाहिए, अध्यापक को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे बालक एक दूसरी बात को ना कहते हुए जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक पर इच्छा जाहिर करें या अपनी मौलिक अभिव्यक्ति दें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार अपने अनुभवों एवं विचारों को बताने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए तथा उनकी स्थानीय भाषा में अपनी बात कहने का पूरा अवसर देना चाहिए तथा शिक्षक को ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिससे वह स्वयं से जिज्ञासु बन सके। कहने का मतलब ये है कि बच्चे की इच्छा के अनुसार उसका जो अनुभव है, उसके जो विचार है, उसकी जो मौलिक अभिव्यक्ति है, उसको कहने का उसे अवसर दिया जाए। लेकिन अवसर कब दिया जाए? उसकी स्वयं की मातृभाषा में, बोले तो उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में उसको एक ऐसा माहौल करे कि बच्चे स्वयं से जिज्ञासु बने, अर्थात कुछ ऐसे प्रश्न करें जिससे वो कुछ सीख सकें तथा अध्यापक को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे बालक खोजी प्रवृत्ति का बने। खोजी प्रवृत्ति का मतलब ये है बालक कुछ नया करने की इच्छा जाहिर करे। खोजी प्रवृत्ति की जगह अन्वेषण भी हो सकता है और गवेषण भी हो सकता है। नेक्स्ट, बच्चों को निसंकोच अपनी अभिव्यक्ति करने के अवसर दिए जाए। मतलब बच्चा कोई संकोच न करते हुए किसी बिना भय के अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करे, ये हम बालकों को बार बार अवसर देंगे तथा जो आपके विशिष्ट बच्चे हैं उनकी पहचान करना एवं उन्हें विभिन्न क्रियाकलापों में समान अवसर देना तथा कला संगीत एवं नाटक के प्रति माध्यम से उत्सुकता जागृत करना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये जितने भी ये पॉइंट दिए गए हैं जरा देख लो, एक 5 मिनट में और देख लो। देखो अगर किसी भी ऑप्शन के अंतर्गत देखिए अभिव्यक्ति आ जाए ऑप्शन सही होगा, कल्पना शक्ति हो जाए ऑप्शन सही होगा, सृजनात्मकता होगा ऑप्शन सही होगा, कहीं भी आ जाए भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होगी ऑप्शन सही होगा, क्षमता आ जाए ऑप्शन सही होगा, शब्द भंडार सही होगा, पास पड़ोस सही होगा, परिवेश सही होगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर आ गया मौलिक अभिव्यक्ति ऑप्शन सही होगा, ध्वनि लिपि ऑप्शन सही होगा, कविता कथन कहानी चित्रकला आदि ऑप्शन सही होगा, शिक्षक के बीच मधुर संबंध स्थापित हो ऑप्शन सही होगा, बिना भय संकोच के अपनी बात कहना ऑप्शन सही होगा, अनुभव दिया जाए ऑप्शन सही होगा, अभिनय दिया जाए ऑप्शन सही हो जा, विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति के अवसर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, गतिविधि अगर किसी ऑप्शन में दिया हो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम। अगर बच्चे सीखने सिखाने समझना होगा पढ़ना तो ऑप्शन सही होगा, जिज्ञासा दिया हो ऑप्शन सही होगा, अनुभव दिया हो ऑप्शन सही होगा, विविध प्रकार ऑप्शन सही होगा, मौखिक लौकिक ऑप्शन सही होगा। इसमें देखते हैं अगर हम बात करें तो मानक वर्तनी दिया हो ऑप्शन सही होगा। अब इसमें सुनकर ग्रेड ये कहीं भी ये आपको ध्यान रखना है, सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना। भाषा के 4 चरण होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना के अंतर्गत क्या क्या आएगा, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, प्रक्रिया देना की क्षमता। बोलने के अंतर्गत उचित हाव भाव, भावों, अनुभूतियां व्यक्त क्षमता विकसित करना, आत्मविश्वास, धारा प्रवाह, तर्क संगत प्रसंग का मौलिक क्षमता इत्यादि आना भी बोलने के अंतर्गत आता है। जबकि पढ़ना में क्या क्या आएगा, उचित आरोह अवरोह विराम चिन्हों का प्रयोग, मौलिक वाचन इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाएगा। जबकि लिखित में लिखित मुद्रित सामग्री, व्याख्या, प्रश्नोत्तरी लिखना, विभिन्न अवसर, मौलिकता आदि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इस प्रकार भाइयों देखते हैं, हमने अगले अगले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सी टेट क्या है, सी टेट का नेचर, सी टेट में पेडागोगी क्या है। तो हम आपको स्टार्ट कर दिया है, पहला लेक्चर हमने आपको दिया सी टेट में पेडालॉजी, और पेडालॉजी में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत की मिक्स पेडालॉजी पढ़ा रहे हैं हम। और इसमें जो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत की है भाषा हम हिंदी में बता रहे हैं, लेकिन इसके जो आंसर कराएंगे क्वेश्चन आंसर वो इंग्लिश और संस्कृत के अलग अलग करा देंगे और हम आपको समझा देंगे। तो अगला वीडियो हम लेके हाजिर होंगे आपके सामने और उसमें होगा हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 1 की पेडालॉजी।
ठीक है, कक्षा 1 के अंतर्गत हम बच्चों को क्या-क्या पढ़ाते हैं, तो इस प्रकार देखते हैं बच्चों की बहुत माँग रही और कोरोना भी चल रहा है, सारे लोग घर पर रहे अपने कोरोना में और जिनका सी-टेट डला हुआ है भाई, वो हमारे माध्यम से पढ़ने की कोशिश करें और अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।